Hi everyone, welcome to the next topic of Tally Prime, that is aging analysis of the stock items. Okay, that is maintaining batches. So page number is 112. So just press 114, 112. Okay, so let's start. Okay, so hold on. Okay. So what do you mean by aging analysis? Can anyone tell from title itself what it shows? Can anyone? Time, years. Okay. Okay. So let's understand what is aging analysis. Aging analysis means what? If we are keeping the stock item, अगर हम लोग stock item रख रहे हैं in a go down या हम लोग ऑर्डर कर रहे हैं और हम लोग किसी को सेल कर रहे हैं, तो वो जो स्टॉक आइटम रहता है इट विल हैव द सम काइंड ऑफ एक्सपायरी. ओके, एक्सपायरी यानी वो स्टॉक आइटम कौन से बैच में आता है. यानी व्हेन द प्रोडक्शन इज डन इट डज इन बैचेस. यानी मैन्युफैक्चरर जब प्रोड्यूस करता है, कुछ भी प्रोडक्ट बना रहा है जिसको एक्सपायरी है, वो बैच में निकलता है. यानी टूडेज बैच इज 421, फिर नेक्स्ट बैच इज 422. तो बैच वाइज एक्सपायरी डेट वेरी होता है. क्या होता है? बैच वाइज एक्सपायरी डेट वेरी होता है, बिकॉज वो डिस्ट्रीब्यूटर को देता है, डिस्ट्रीब्यूट हर एक जगह सेंड करता है. तो पर बैच देयर विल बी डिफरेंट एक्सपायरी डेज. सो बैच वाइज हम लोग को जब लॉट मिलता है, वो पर्टिकुलर बैच में सबका एक्सपायरी डेट कॉमन रहता है. दैट एक्सपायरी डेट वी विल रिसीव. ओके, अगर प्रॉब्लम्स क्या क्या रहेंगे, देखो अगर स्टॉक आइटम सेल कर रहा हूँ तो मुझे मालूम रहना चाहिए कि कितने आइटम से वो जो एक्सपायरी हो गए. गलती से अगर मैं सेल कर रहा हूँ तो किसी को एक्सपायरी डेट वाला स्टॉक आइटम सेल नहीं होना चाहिए. ओके, सो वी हैव टू थिंक ऑन ऑल दीज थिंग्स. इवन मुझे मालूम गिरना चाहिए कि नेक्स्ट कौन से स्टॉक आइटम एक्सपायर होने वाले हैं. फॉर दिस ऑल थिंग्स वी आर गोइंग टू लर्न टुडे दैट द टॉपिक कॉल्ड एज अ एजिंग एनालिसिस ऑफ stock item, that is maintaining batches. Now, some organization maintain stock item in batches or lots, and lots and batches are the same. So lot यानी one lot में, one batch में कितने प्रोडक्शन निकल रहे हैं. Especially the pharmaceutical industry, a batch number or lot number is allocated to the goods purchased or produced, sold or consumed. Usually batch is associated with manufacturing date and expiry date. Okay, यानी batch क्या रहता है? allocated with कौन से दिन पे वो मैन्युफैक्चर हो गया और कौन से दिन पे उसका एक्सपायरी हो गया. तो देखो हम लोग को क्या क्या सीखना है. देखो आज के टॉपिक्स में ट्रैकिंग परचेस एंड सेल्स बैच वाइज, यानी परचेस और सेल्स दोनों हम लोग बैच वाइज उसको ट्रैक करेंगे. एजिंग एनालिसिस ऑफ स्टॉक आइटम बेस्ड ऑन मैन्युफैक्चरिंग, परचेस एंड एक्सपायरी, एंड व्यूइंग बैच वाइज रिपोर्ट्स, यानी ये बैच के स्टॉक आइटम कितने बाकी है वो, यानी एक्सपायरी रिपोर्ट्स. सो लेट्स स्टार्ट. कंपनी दैट इज ओनर फार्मेसी, आनर फार्मेसी, और उसका जीएसटी डिटेल्स नो रखना है. सो यहाँ पे देखो हम लोग टैली स्टार्ट करते हैं. तो क्रिएट कंपनी करता हूँ, न्यू कंपनी, ONOU, फार्मेसी. ओके, कंट्रोल एक्सेप्ट करते हैं. सो लेट्स गो फॉर द फीचर्स. सो यहाँ पे देखो शो मोर फीचर्स करेंगे तो इन्वेंट्री में आपको दो फीचर्स नए मिलेंगे. दैट इज कॉल्ड एज इनेबल बैचेस एंड मेंटेन एक्सपायरी डेट फॉर द बैचेस. ये दोनों चीज को हम लोग को एस करना है. सो हम लोग क्या करते हैं, शो मोर फीचर्स, यस, और यहाँ पे देखो आपको इनेबल बैचेस ऑन करेंगे तब जाके वो हम लोग को पूछेगा मेंटेन एक्सपायरी डेट, यस. सो वी हैव टू ऑन दिस बोथ फीचर्स. ओके, सो यहाँ पे इसको कंट्रोल ले एक्सेप्ट. ओके सॉरी, जीएसटी डिटेल्स को आपको ऑफ करना है. सो F11 करेंगे फिर से, और यहाँ पे इनेबल जीएसटी डिटेल्स को हम लोग क्या करते हैं, नो करते हैं. सो यहाँ पे नो, कंट्रोल ए एक्सेप्ट. सो यहाँ पे आपको डिटेल्स एक्सेप्ट हो जाएंगे. नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स क्रिएट लेजर, परचेस अकाउंट, सेल अकाउंट. सन फार्मा क्रेडिटर है, अल्फा मेडिकल स्टोर डेटर्स है. सो फर्स्ट ऑफ ऑल क्रिएट लेजर्स, क्रिएट, गो लेजर्स, क्रिएट. सो वी क्रिएट अ परचेस अकाउंट. Under purchase account, control accept, and sales account. Under sales account, control accept. Then Sun Pharma Limited is the sundry creditor. So I take it as a Sun Pharma Limited. He is the sundry creditor giver. So control A, maintain balance bill by bill, yes, control A, accept.
अल्फा मेडिकल स्टोर इज द सन्ड्री डेटर, सो यहाँ पे मैंने अल्फा मेडिकल स्टोर is the sundry debtor, maintain balance, bill by bill, yes, control accept. Now we create a two ledgers. Now we have to create a units, that is B for boxes. Okay, so escape देते हम लोग. We have to create a stock item का unit. Okay, B for box, control accept. Now यहाँ पे देखो, to create a stock category from the gateway of tally, create a stock item. When the feature is enable is set to yes, maintain expiry date for the batches is set to yes, then item can be maintained according to the table given below. Okay, now यहाँ पे देखो क्या करना है. To create a stock category from the gateway of tally, select create stock item. Okay, now when stock items are not to be maintained in batches, maintain in batches no. Stock items are maintained in batches, but there is no need to track manufacturing and expiry date. तो मेंटेन इन बैचेस इज यूज एक्सपायरी डेट नो, ट्रैक मैन्युफैक्चरिंग डेट नो. यानी मैंने अगर मुझे क्या करना है, स्टॉक आइटम को बैच वाइज रखना ही नहीं है, तो ये क्या आ जाएगा, आपका नो आ जाएगा. मुझे बैच वाइज रखना है लेकिन उसका एक्सपायरी और मैन्युफैक्चरिंग डेट ट्रैक नहीं करना है, तो दोनों को नो रखा. अगर मुझे खाली मैन्युफैक्चरिंग डेट को ट्रैक करना है तो आई विल टेक यस. खाली एक्सपायरी डेट को ट्रैक करना है तो यस, और मुझे मैन्युफैक्चरिंग एक्सपायरी दोनों डेट ट्रैक करना है तो दोनों का एस रखेंगे. सो लेट्स क्रिएट. सो मैंने यहाँ पे क्या किया, मेगासिन टैबलेट्स लेता हूँ. ये पहले ये चार्ट समझ में आया सबको, क्या चार्ट एक्सप्लेन कर रहा है, क्या नहीं में किसी को डाउट है? एनी डाउट टू एनीवन? नो सर. ओके, नाउ यहाँ पे देखो स्टॉक आइटम मेगासिन टैबलेट्स. सो मेगासिन टैबलेट क्या कर रहा हूँ मैं, स्टॉक आइटम क्रिएट कर रहा हूँ. तो इसको देखो मैन्युफैक्चरिंग एंड एक्सपायरी दोनों ट्रेस करना है मुझे. ओके, सो विल क्रिएट अ स्टॉक आइटम. आई विल गेट एस्केप, आई गो फॉर द स्टॉक आइटम और आई क्रिएट मेगासिन टैबलेट्स. ओके, सो अंडर प्राइमरी यूनिट ऑफ मेंचर बॉक्सेस, यहाँ पे देखो मेंटेन इन बैचेस यस, सेट मैन्युफैक्चरिंग यस, सेट एक्सपायरी डेट यस, कंट्रोल है एक्सेप्ट. सो यहाँ पे नीचे चले जाते हैं हम लोग. सो वी हैव टू रिकॉर्डिंग ट्रांजेक्शंस ऑफ द सैंपल डेटा. तो हम लोग को क्या करना है अभी, हाउ टू चेकआउट. सो यहाँ पे देखो हर एक वाउचर का डेट एंट्री आपको अभी ट्रेस करना है और इसके हिसाब से आपको वाउचर एंट्री करना है. सो परचेस 10 बॉक्सेस ऑफ मेगासिन टैबलेट, 100 रुपीज पर बॉक्स, बैच नंबर 420, हैविंग मैन्युफैक्चरिंग डेट ऑफ 1 मार्च 2020 एंड एक्सपायरी डेट ऑफ 1 मई. यानी हम लोग मार्च का मैन्युफैक्चरिंग है, परचेस अप्रैल में कर रहे हैं, एक्सपायर 1 मई को होने वाला है. दैट इज किससे ले रहे हैं हम लोग, सन फार्मा लिमिटेड. क्या लिया है, सन फार्मा लिमिटेड ऑन क्रेडिट. सो लेट्स स्टार्ट. सो यहाँ पे देखो हम लोग को वाउचर एंट्री करना है. अकाउंटिंग वाउचर्स में जाता हूँ मैं. सो वी आर मेकिंग द परचेस का एंट्री. परचेस के लिए देखो F9 प्रेस करना, परचेस आ जाएगा. सप्लायर इनवॉइस नंबर क्या दिया है, SA-00012122. सो SA-0001 /21-22. 1 अप्रैल किससे परचेस कर रहे हैं हम लोग, दैट इज सन फार्मा लिमिटेड, दैट इज अ सन्ड्री क्रेडिटर. कंट्रोल एक्सेप्ट, कंट्रोल एक्सेप्ट. परचेस अकाउंट यस, परचेस अकाउंट. क्या परचेस कर रहे हैं हम लोग, मेगासिन टैबलेट्स. ओके, क्या परचेस कर रहे हैं, दैट इज मेगासिन. देखो मेगासिन टैबलेट हम लोग जैसे लेंगे, एंटर करेंगे तो मुझे क्या पूछ रहा है, मैन्युफैक्चरिंग डेट एंड एक्सपायरी डेट. सो पहला कभी पूछ रहा था क्या, नहीं पूछा था. सो यहाँ पे देखो पहला बैच नंबर देना है, तो यहाँ पे पहला बैच नंबर के लिए न्यू नंबर लेता हूँ. और कौन सा बैच है मेरा, 420. तो आई गिव इट एज बैच नंबर एज अ 420. उस 420 का मुझे क्या देना है, मैन्युफैक्चरिंग डेट देना है. तो यहाँ पे देखो क्वांटिटी कितना परचेस कर रहे हैं हम लोग, पहला देते हैं 10 बॉक्सेस परचेस कर रहे हैं 100 रुपीज से. 10 बॉक्सेस 100 रुपीज पर बॉक्स, एंटर. और मैन्युफैक्चरिंग कब है मेरा, 1 मार्च, तो 1/3. ओके, और एक्सपायरी कब है, 1 मई, 1/5. सीधा यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, एंड ऑफ लिस्ट, और यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, उसको एक्सेप्ट करता हूँ. सो यहाँ पे बिल नंबर देना हम लोगों ने ऑलरेडी दिया है, SA-001, और उस बिल नंबर के अगेंस्ट हम लोग क्या कर रहे हैं, परचेस कर रहे हैं. सो उसको 1000 रुपीज का परचेस बोल के एक्सेप्ट कर दो. सो वी परचेस ऑन 1 अप्रैल, जिसका एक्सपायरी है 1 मई का. नाउ
वी आर परचेसिंग अनदर ऑन फर्स्ट में, देखो फर्स्ट में को और एक परचेस कर रहा हूं मैं ऑफ 20 बॉक्सेस मेगासिन टैबलेट, जिसका मैन्युफैक्चरिंग अप्रैल का है और एक्सपायरी 1 जून का है। क्या है? 1 जून। सो अगेन आई विल गो फॉर द परचेस। परचेस का इनवॉइस नंबर है SA-810 है क्या? ओके, SA-0810/21-22 किससे ले रहा है? सन फार्मा लिमिटेड इज अ गिवर, कंट्रोल एक्सेप्ट परचेस अकाउंट व्हाट वी आर परचेसिंग मेगासिन टैबलेट। देखो यहाँ पे हम लोग को पहला डेट देना भूल गए हम लोग। सो वी आर गोइंग टू परचेस ऑन 1 मई, सो डोंट फॉरगेट दैट। सो यहाँ पे देखो, और ये डेट भी हम लोग को ऑटोमेटिक 1 में ही लेना है, 1/5 डेट ऑफ वाउचर एंट्री हो। कंट्रोल एक्सेप्ट परचेस अकाउंट मेगासिन टैबलेट। सो यहाँ पे देखो बैच नंबर हम लोग को न्यू नंबर देना है, सो वी हैव टू सिलेक्ट यहाँ पे न्यू नंबर। अभी कौन सा बैच के अगेंस्ट ले रहे हैं हम लोग? दैट इज 501। कौन सा बैच है इसके अगेंस्ट ले रहे हैं हम लोग? दैट इज 501। सो यहाँ पे 50 के अगेंस्ट 20 बॉक्सेस ले रहे हैं हम लोग। सो यहाँ पे 501 एंटर। कितना क्वांटिटी ले रहा है? 20 बॉक्सेस, 100 रुपीज पर बॉक्स, 2000। अभी इसका मैन्युफैक्चरिंग 1 अप्रैल को, एक्सपायरी 1 जून। सो यहाँ पे 1/4 और एक्सपायरी 1/6। ओके, सो यहाँ पे देखो हम लोग का ये 20 है, हम लोग 21 लिया क्योंकि वी आर क्रिएट अ कंपनी ऑन 21 ईयर 21-22, दैट्स व्हाई। सो यहाँ पे देखो इसको एंटर करना, एंड ऑफ लिस्ट, और यहाँ पे बिल नंबर आपने ऑलरेडी दिया है। वी हैव टू सिलेक्ट एंड वी हैव टू एक्सेप्ट द वाउचर एंट्री। So we purchase that one. Now we are going to purchase 30 boxes again on which date? 1 June. यानी पहला परचेस किया था अप्रैल, सेकेंड में, एंड थर्ड परचेस इज ऑन 1 जून. So again I will go for the date F2 1/6 1 जून. इनवॉइस नंबर दिया SA-01620. So SA-01620/21-22. Enter party account name, that is Sun Pharma Limited. Control accept. Purchase account, what we are purchasing Megasin tablet. Again now यहाँ पे भी और एक बैच नंबर आ जाएगा, that is 555. So यहाँ पे न्यू नंबर लेता हूँ. I select a batch number as a 555. How much quantity I am purchasing? 30 boxes of 10 rupees, 100 rupees per box. Enter. इसका मैन्युफैक्चरिंग है 1 मई को, 1/5 और एक्सपायरी है आपका 1 जुलाई. सो 1/7. एंड ऑफ लिस्ट और वी आर गोइंग टू न्यू रेफरेंस SA-003000 एंड वी एक्सेप्ट इट. सो हम लोगों ने देखो अलग अलग परचेस किया था ऑन अलग अलग डेट, दैट इज 1 जून पे हम लोगों ने 30 बॉक्सेस परचेस किया. नाउ यहाँ पे देखो हम लोग क्या कर रहे हैं, अभी 1 जून को सेल्स का एंट्री कर रहे हैं. क्या दिखा रहे हैं? 1 जून को सेल्स का एंट्री कर रहे हैं. तो यहाँ पे 1 जून है, सेल्स करना है, F8 फॉर सेल्स. बिल नंबर देखो क्या दिया है, 1 नंबर ही लिया. ओके, तो यहाँ पे कंपनी अल्फा मेडिकल को सेल कर रहे हैं. कंट्रोल एक्सेप्ट. सेल्स अकाउंट क्या सेल कर रहे हैं हम लोग? मेगासिन टैबलेट्स. सो यहाँ पे देखो हमारे पास 3 बैचेस थे. क्या बैचेस थे? 3. फर्स्ट बैच इज ऑफ 420, सेकेंड 501, थर्ड 555. नाउ फर्स्ट बैच जो था वो एक्सपायर होने वाला था 1 मई को. कब एक्सपायर होने वाला था? 1 मई. तो यहाँ पे देखो वो बैच दिख रहा है कि हम लोग का नहीं दिख रहा है, बिकॉज दैट बैच ऑलरेडी गेट्स एक्सपायर. सो यहाँ पे देखो हम लोग को सेल करते समय द बैचेस विच आर एक्सपायर आर नॉट शोइंग इन दिस लिस्ट. ओके, सो यहाँ पे एक्सप्लेन किया. देखो बैच नंबर 420 डज नॉट अपीयर इन द लिस्ट बिकॉज बैच इज एक्सपायर. ओके, नाउ एंटर क्वांटिटी एंड मैन्युफैक्चरिंग डेट एंड एक्सपायरी डेट, एंड ऑफ लिस्ट सेकेंड. सो हम लोग देखो 501 के अगेंस्ट 5 बॉक्सेस हम लोगों ने सेल किया. सो वी टिकट एज 501. आई सेल 5 बॉक्सेस. आई सेल इट एट रेट 160 रुपीज पर बॉक्स और एट 800 रुपीज आई सेल. एंड ऑफ लिस्ट. अभी यहाँ पे देखो 501 की इसमें से हम लोगों ने कितना किया? सेल किया. सो यहाँ पे इसको कंट्रोल है एक्सेप्ट सेल का कर दें. नाउ टू सी द स्टॉक समरी, मुझे क्या करना है? स्टॉक समरी देखना. तो आई गो फॉर द एस्केप. आई गो फॉर द स्टॉक समरी, प्रेस S. ओके, यहाँ पे दिख रहा है. नाउ स्टॉक समरी हम लोग को क्या करना है? स्टॉक समरी को Alt F5 फॉर डिटेल्स देना. सो गो फॉर द स्टॉक आइटम वाइज यहाँ पे क्लिक करेंगे तो डिटेल के लिए Alt F5 आ गया.
सो यहाँ पे देखो हम लोग को डिटेल्स दिख रहा है 420, 10 टैबलेट्स है, 15 टैबलेट्स है और इसमें 30 टैबलेट्स है, उसका रेट्स है और वैल्यू है. नाउ टू चेक इट अकॉर्डिंग टू द एक्सपायरी. ओके, नाउ आस्किंग एजिंग एनालिसिस रिपोर्ट. क्या बोल रहा है? आस्किंग एजिंग एनालिसिस रिपोर्ट्स. सो यहाँ पे हम लोग को बैच वाइज कितना स्टॉक आइटम है वो हम दिखा. सो हम लोग को एक्सपायरी डेट वाइज कैसे देखना हम लोग चेक करते. चलो एजिंग एनालिसिस है कितना दिन से पेंडिंग है, लाइक दैट वन. सो लेट्स गेट अ डिस्प्ले मोर और रिपोर्ट स्टेटमेंट्स ऑफ इन्वेंट्री. सो यहाँ पे देखो डिस्प्ले मोर रिपोर्ट्स में जाते हैं, स्टेटमेंट्स ऑफ इन्वेंट्री के लिए एस दिया, सॉरी अकाउंट्स के लिए हो, स्टेटमेंट्स ऑफ इन्वेंट्री के लिए ई प्रेस किया और हम लोग देख रहे हैं एजिंग एनालिसिस. सो आई गो फॉर द एजिंग एनालिसिस. ओके, प्राइमरी. ओके, सो यहाँ पे देखो 45 डेज. सो यहाँ पे हम लोग को एजिंग पीरियड चेंज करना तो F6 प्रेस करना है. यहाँ पे एजिंग पीरियड चेंज कर सकते हैं तो हम लोग को 30 का स्लॉट में चाहिए. सो आई प्रेस 30, 60, 90 और कुछ है क्या? नहीं, और वी एक्सेप्टेड. सो यहाँ पे देखो एस्केप दे देना. ओके, लेस देन 30. ओके, सो यहाँ पे हम लोग को लेस देन 30 में कितने स्टॉक पेंडिंग है दैट इट विल बी शोन. सो हम लोग को डिटेल्स में देखना है तो अगेन एक्सेप्ट द डिटेल्स करना है. ओके, एंटर और वी कैन सी द डिटेल्स. सो यहाँ पे देखो अल्ट F1 करना, अल्ट F1 करो डिटेल्स के लिए, नो इशू. जब यहाँ पे नहीं रहता तो अल्ट F1 से वी कैन डिटेल्स. सो यहाँ पे देखो 420 बैच अगर देखते हैं तो इट इज एजिंग अकॉर्डिंग टू 62. एज बाय डेट ऑफ परचेस आ रहा है. सो यहाँ पे कितना दिन से पेंडिंग है, ये कितना दिन से और ये कितना दिन से हमारे पास स्टॉक है एज पर द डेट ऑफ परचेस वो दिख रहा है. प्लस इसका एक्सपायरी दिख रहा है फर्स्ट स्टेप में 2021. ओके, तो यहाँ पे 1 जून है तो ये ऑलरेडी एक्सपायर हो गया. ये 1 जून है तो ये आज का लास्ट डेट है और ये 1 जुलाई दैट विल इज गोइंग टू बी स्टिल वी हैव अ परचेस डेट्स टू बी ना. ना मुझे एजिंग एनालिसिस एज पर द मैन्युफैक्चरिंग डेट करना है. क्या करना है? एजिंग स्टाइल एज पर द मैन्युफैक्चरिंग. सो यहाँ पे एजिंग स्टाइल जाएंगे तो एजिंग स्टाइल में देखो एक्सपायरी डेट वाइज देखना है बाय मैन्युफैक्चर डेट या टू बी एक्सपायर जो एक्सपायर होगा. सो यहाँ पे बाय डेट ऑफ मैन्युफैक्चर, अभी परचेस है तो बाय डेट ऑफ मैन्युफैक्चर दिया. ओके, शो एक्सपायर बैचेस ओनली. सो एक्सपायर बैचेस दिखाना है तो ओनली एक्सपायर बैचेस दिखाएगा. सो यहाँ पे मुझे पूरा रिपोर्ट दिख रहा है बाय मैन्युफैक्चरिंग डेट के हिसाब से. यहाँ पे देखो 330 to 60 और 60 to 90 और 90 डेज एंड अबो बाय डेट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग ऐसा रिपोर्ट दिखा रहा है. ओके, सो वी कैन सी द रिपोर्ट्स. द बैच नंबर 20 has expired in 31 days ago. So date of purchase. So the batch has expired on 1st March. Report date is 1st June. So aging style and select stone either to be expire. यानी जो expire होने वाला है वो हम लोग रिपोर्ट देखेंगे एज ऑन 1st June. आगे सो हम लोग क्या करते हैं एजिंग और टू बी एक्सपायर. तो यहाँ पे देखो टू बी एक्सपायर जो है वो दिखा रहा है लेस देन 30 डेज में. ओके, सो यहाँ पे हम लोग को क्या दिखेगा? Which are the batches are going to be expire in next 30 days. तो इसमें ऑलरेडी इसका डेट दिया है तो ये 30 डेज यानी नेक्स्ट 30 डेज में लेस देन 30 डेज ये सब बैचेस एक्सपायर होने वाला है. तो लेस देन 30 डेज में कौन सा एक्सपायर होगा दैट इट विल बी शोन. जस्ट होल्ड ऑन, मैं गलती से आगे चला. ओके, टू बी एक्सपायर. नाउ स्टॉक एजिंग एनालिसिस विविंग हाइडिंग द कॉलम. सो हाइड वैल्यूज. सो आपका वैल्यूज हाइड हो जाएगा. नाउ ऑल द बैचेस फॉर लेस देन 30 डेज बिकॉज ऑलरेडी एक्सपायर द बैचेस हैज 555 अबाउट टू बी एक्सपायर विद इन 30 डेज. सो उसकी वजह से हम लोग को क्या दिखा रहा है? सब बैचेस यहाँ पे दिखा रही कौन सा बैचेस. नाउ रिपोर्ट कैन बी फिल्टर टू व्यू एक्सपायरी बैचेस बाय यूजिंग अल्ट F8 की कॉम्बिनेशन. सो हम लोग रिपोर्ट देखना है तो अल्ट F8 की कॉम्बिनेशन करके हम लोग एक्सपायरी बैचेस का रिपोर्ट देख सकते हैं. सो यहाँ पे क्या करना? अल्ट F8 प्रेस करना और यहाँ पे वैल्यूएशन में जाके एक्सपायर्ड बैचेस करेंगे तो जो बैचेस खाली एक्सपायर हो गए ये वैल्यूएशन में यहाँ पे ऑल बैचेस. ओके, सो ये जो बैचेस एक्सपायर हो गया वही देखना है तो यहाँ पे क्लिक करना और एक्सपायर बैचेस लेना तो खाली जो बैच ऑलरेडी एक्सपायर हो गया इट विल बी शोन. अगर इन केस अगर डेट में चेंज करता हूँ आई प्रेस F2 और सॉरी पीरियड चेंज करना नहीं F2 डेट ही चेंज कर दो खाली. ओके, आई प्रेस F2. ओके, यहाँ पे क्लिक करो F2 पीरियड है नहीं चेंज कर रहे
तो देखो 2 अप्रैल का देखेंगे तो कुछ रिपोर्ट नहीं दिखा है, ठीक है। चलो नाउ यहाँ पे देखो लास्ट दिख रहा है वाउचर फॉर पर्टिकुलर बैचेस, ओके। यानी एक बैच में यानी 50 का रिलेटेड मेरा कौन सा ट्रांजेक्शन हुआ, यानी ये 50 वाला जो टैबलेट्स है वो कितना कितना आया और किसको इसको सेल किया, इस वाइज मुझे रिपोर्ट देखना है। तो यहाँ पे क्या करना, आपको इन्वेंट्री बुक में जाना। इन्वेंट्री बुक में जाएंगे तो आपको देखना है बैच, क्या देना है, बैच में मैगेसिन टैबलेट का बैच 501 बैच। तो 501 यहाँ पे अल्फा मेडिकल स्टोर आ रहा है और हम लोग वी आर सीइंग द रिपोर्ट फ्रॉम 1 जून टू 30 जून। सो चेंज द पीरियड, हम लोग पीरियड चेंज करेंगे यहाँ से, दैट इज 1 मई टू 30 जून। सो हम लोग F2 करते हैं। सो आई टेक इट इज अ 1 मई 1/ कौन सा डेट है, 1 मई। सो 1 मई 1/5 टू 30/6। अभी ये डेट एक्सेप्ट नहीं होएगा, सो 1/7 एक्सेप्ट करते हैं। तो यहाँ पे देखो सन फार्मा सीमेंट लिमिटेड से परचेज किया था 20 बॉक्सेस, अल्फा मेडिकल स्टोर को 5 बॉक्सेस सेल किया, तो रिमेनिंग मेरे पास कितना हो गया, 15 बॉक्सेस। तो हम लोग पर बैच वाइज यानी 420 501 बैच का अलग अलग रिपोर्ट चेक करना है, वेयर इट हैज गॉन। सो वी कैन सी पर बैच वाइज रिपोर्ट थ्रू अवर इन्वेंट्री बुक्स एज पर द बैच। क्लियर है सबको, कुछ डाउट है? Okay, that's it for today and for this topic. Thank you.